हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने आपको गन्ना की खेती के बारे में जानकारी दे दी थी। आज हम बात करेंगे गन्ना के प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। उसमें जो आपका एक पोर्शन बचा था प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ शुगर कैन, मीन्स गन्ना के प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। मीन्स गन्ना के फसल में जब हमारे वीड लगते हैं, वीड यानी कि खरपतवार उगते हैं, उसके अलावा जैसे हमारे डिजीज एंड इंसेक्ट, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आपका आता है नंबर 1 पर वीड, प्लांट प्रोटेक्शन में नंबर 1 पर आता है आपका वीड। तो गन्ना के खेत में शुगर कैन की क्रॉप के लिए 2 प्रकार खरपतवार उगते हैं। जैसे आपका आता है नंबर 1 पर आता है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, यदि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग रहे हैं तो उनका कंट्रोल हम कैसे करेंगे? तो उनके कंट्रोल के लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं। 2,4-D का प्रयोग करते हैं। यदि उसके बाद यदि हम बात करें कि सकरी पत्ती वाले, यदि खरपतवार हमारी सकरी पत्ती वाले हैं तो उनका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हम सिमेजीन या फिर एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। सिमेजीन या फिर एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। मीन्स गन्ने के खेत में आपको 2 प्रकार के वीड देखने को मिलेंगे, 2 प्रकार खरपतवार देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे आता है आपका चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और नंबर 2 पर आता है आपका सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो देखिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए, हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हम सिमेजीन या एट्राजीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी, ये तो हो गए वीड, उसके बाद बात आती है आपकी डिजीज की। देखिए, डिजीज के बारे में यदि हम बात करें, डिजीज के बारे में, तो देखिए डिजीज में क्या होता है। डिजीज के बारे में हम आपको टेबल बता दें। देखिए, एक तरफ आप लिख लें डिजीज, उसके बाद आप लिख लें सिम्टम्स, उसके बाद लिख लें आप कंट्रोल, और यदि चाहें तो यहां पे लिख लें आप कॉज लिख लें पहले, कॉज कारक, उसके बाद सिम्टम्स, उसके बाद लिख लें कंट्रोल। देखिए क्या होता है, किताबों में बहुत सारा लिखने के लिए मैटर दिया जाता है, ठीक है। उस मैटर को ही हम छोटा करके आपको हम एक सारणी के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा इस सारणी से ही आपका पूरा, इस टेबल से ही आपको पूरा गन्ने के जो डिजीज हैं, मीन्स गन्ने की फसल में जो लगने वाले रोग हैं, वो सभी आपको समझ में आ जाएंगे और आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये जो क्लास है ये सिर्फ आपके 11th लेवल के लिए, 11th पर्पस वालों के लिए पढ़ाई जा रही है, यूपी बोर्ड, ठीक है। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि अभी तक फेसबुक ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहां पर हमने आपको ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय के नाम से, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं अपनी डिजीज की। गन्ना का जो पहला डिजीज है वह है आपका रेड रॉट। देखिए, रेड रॉट को हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, रेड रॉट जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं लाल सड़न। देखिए, गन्ने में आपने देखा होगा, जब हम गन्ने को कभी लेकर आते हैं तो गन्ने के तने के बीच में उसमें देखा, जैसे जब गन्ने को चूसते हैं या उसको हम जैसे ही फाड़ते हैं बीच से, तो आपने देखा होगा गन्ने में जैसे ये आपका तना है, ठीक है, गन्ने का, इसके बीच में आपने देखा होगा एक लाल कलर की धारी सी होती है, लाल कलर। बीच में गन्ना जिसमें से रस निकलता है उसमें लाल कलर की धारी होती है, जिसे हम बोलते हैं रेड रॉट, ये लाल सड़न। अब ये रेड रॉट होता किसके कारण है? ये रेड रॉट होता है फंजाई के कारण, मीन्स कवक के कारण। मीन्स गन्ने में जो रेड रॉट रोग होता है, लाल सड़न रोग होता है, यह आपका फंजाई के द्वारा होने वाला रोग है और फंजाई का नाम होता है कोलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम। कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम। ये जो फंजाई है ये आपके गन्ने में लगती है। इसके जो लक्षण होते हैं क्या होता है कि अकोला जो है वह आपका सूखने लगता है। इसका जो लक्षण होता है वह होता है अकोला सूखने लगता है।
अकोला सूखने लगता है तथा गन्ने को चीरने पर लाल दिखाई देता है, गन्ने को चीरने पर लाल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद यदि इसके कंट्रोल के बारे में बात करें तो कंट्रोल में आप सिर्फ इतना लिख देना कि सीड ट्रीटमेंट करके हम गन्ने को सीड ट्रीटमेंट करके हम गन्ने की बुवाई करते हैं। गन्ने का सीड ट्रीटमेंट हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक हम आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप वहां से हमारे सभी वीडियोस की इंपॉर्टेंट लिंक्स प्राप्त कर सकें और आपको जो है पिछले सभी वीडियोस अच्छे तरीके से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम आपको लिखेंगे सीधा सीड ट्रीटमेंट। देखिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए गन्ने के लिए हम क्या करते हैं, एग्लॉल या एरिटॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्लॉल या एरिटॉन का प्रयोग करके हम गन्ने का सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, रेड रॉट, और ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि रेड रॉट जो होता है यह आपका किस फसल में लगने वाला रोग है, तो यह गन्ने में लगने वाला रोग है, और यह किस कवक के द्वारा लगता है। तो इसमें जो कवक लगता है वह लगता है आपका कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम, और इसका जो सिम्टम होता है वह होता है अकोला सूखने लगता है, और इसमें जो लाल गन्ने को चीरने पर फाड़ने पर इसमें लाल रंग दिखाई देता है। उसके बाद कंट्रोल के लिए हम आपका सीड ट्रीटमेंट। नंबर 2 पर आपका आता है स्मट। देखिए, दूसरा रोग जो इसमें लगता है वह लगता है आपका स्मट। अब स्मट के लिए, स्मट जो लगता है यह भी आपका फंजाई के द्वारा लगने वाला रोग है। यह भी आपका फंजाई के द्वारा लगने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, जब गन्ने की चाबुक जैसी संरचना बन जाती है, चाबुक देखा है आपने, चाबुक जैसी संरचना बन जाती है, चाबुक जैसी संरचना बन जाती है, या फिर लिख सकते हैं दिखाई देती है, चाबुक जैसी संरचना दिखाई देती है। इसके देखिए, इसके सीड ट्रीटमेंट, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, रोग रोधी जातियां बोते हैं। इसकी रोग रोधी, स्मट से अवरोधी जो जातियां होती हैं, रोग रोधी जातियां बोलते हैं। मीन्स जो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटियां होती हैं, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज जो होती हैं किसके प्रति, स्मट के प्रति, तो उनका ही हम सीधा प्रयोग यहां पर कर देते हैं, बुवाई कर देते हैं, तो उसमें जो है आपकी स्मट नाम की बीमारी नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका ग्रासी सूट। देखिए, ग्रासी सूट का तात्पर्य सीधा इसके नाम से ही है कि ग्रासी का मतलब होता है घास और सूट का मतलब होता है तना। देखिए, ग्रासी का मतलब होता है घास और सूट का मतलब होता है तना, यानी कि ऐसी संरचना जो कि जिसमें तना जो है वह आपका घास में बदल जाए, जिसमें तना जो है वह आपका घास में बदल जाए। तो इसका जो कॉज होता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वह होता है आपका वायरस, क्योंकि यह जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, अब सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में गन्ने की सतह से, हमने आपको पहले ही बता दिया, जहां पर तना होता है तो तने की सतह से, गन्ने का जो तना होता है उसके तने की सतह से घास जो होती है, मींस अकोला, पत्तियां, क्या होता है, गन्ने की जो पत्तियां होती हैं ना, अकोला जिसे हम बोलते हैं, तो वो पत्तियां निकलने लगती हैं, तना नहीं बनता है अच्छी प्रकार से, तो पत्तियां निकलने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल में आपका आता है, कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, गन्ने को 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित करते हैं, गन्ने को 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपचारित करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, कितने पर, 54 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उपचारित कर देते हैं। तो ये हो गए आपके डिजीज। ठीक है, इतनी टेबल आपको बना देनी है किसमें, यदि गन्ने की खेती आपसे पूछी जाए या गन्ने के रोग यदि आपसे पूछे जाएं तो ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये जो है आपको इतनी पूरी डिजीज के बारे में आपको बता देना है, गन्ने के डिजीज के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट की। इंसेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें इंसेक्ट जो लगता है नंबर 1 पे सबसे बहुत ही ज्यादा हानिकारक कीट होता है, जो गन्ने का सबसे ज्यादा हानिकारक कीट होता है वह होता है आपका पायरिल्ला। इसका जो पूरा नाम होता है वह होता है पायरिल्ला परफ्यूसिल्ला। इसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाते हैं। तो लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम नंबर 1 पर लिखते हैं इंसेक्ट, मींस इंसेक्ट का नाम। नंबर 2 पर लिखते हैं हम उसके सिम्टम्स मींस लक्षण, सिम्टम्स मींस लक्षण, और उसके बाद आपका आता है कंट्रोल, सिम्टम्स, कंट्रोल एंड इंसेक्ट। देखिए, इंसेक्ट में आपका पहला लगता है पायरिल्ला, जिसका पूरा नाम होता है पायरिल्ला परफ्यूसिल्ला।
इसका पूरा नाम होता है पायरेला परफ्यूसिल्ला। तो इसके सिम्टम्स में जो होता है वह होता है पत्तियों को खरोंच कर खाते हैं। ये क्या करते हैं? पत्तियों को खरोंच कर खाते हैं, पत्तियों को खरोंच कर खाते हैं। देखिए पत्तियों को खरोंच कर खाते हैं का मतलब होता है, आपने कभी कभी गन्ने के खेत पर जब यदि आप कभी गए हो तो उसमें पत्तियां जो होती हैं वह आपकी जो है गन्ने को, ये कीट क्या करता है, गन्ने की पत्तियों को खरोंच कर खाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलीडॉल, एक धूल आती है फॉलीडॉल 20 से 25 किलोग्राम, देखिए फॉलीडॉल का प्रयोग करते हैं। इसमें जो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं वह होती है आपकी फॉलीडॉल 20 से 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम फॉलीडॉल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आती है आपकी व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई का मतलब होता है सफेद मक्खी। व्हाइट फ्लाई का मतलब होता है आपका सफेद मक्खी। तो सफेद मक्खी का जो सिम्टम्स है वह क्या है, निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है। यह जो है आपकी निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है। जो नीचे की पत्तियां होती हैं गन्ने में, जो नीचे की पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है, निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है, निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है। कंट्रोल में इसके क्या होता है, कंट्रोल में हम डालते हैं इसके लिए इंडोसल्फान, इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं, इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 3 पर आता है आपका व्हाइट फ्लाई, इसके सूट बुली एफिड, बुली एफिड, व्हाइट फ्लाई तो हो गया, बुली एफिड, बुली एफिड। देखिए बुली एफिड में क्या होता है कि ये जो है निचली पत्तियों का रस चूसते हैं। देखिए एफिड का काम ही होता है रस चूसना। एफिड आपका किसी भी फसल में लगेगा तो वह जो है आपके किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाएगा तो वह आपके रस चूस कर ही पहुंचाएगा। ठीक है। तो यह जो क्या होता है, निचली पत्तियों का रस चूसता है, निचली पत्तियों का रस चूसता है, निचली पत्तियों का रस चूसता है। ठीक है। निचली पत्तियों का रस चूसता है। तो इसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं मोनोक्रोटोफॉस। इसके नियंत्रण के लिए हम मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग, मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक आता है आपका गन्ने का तना भेदक, तना भेदक या फिर हम इसे कहते हैं सूट बोरर, सूट बोरर, सूट बोरर मीन्स तना भेदक। देखिए तना भेदक में जो आपका इसके जो सिम्टम्स है तना भेदक के, तो तना भेदक का मतलब ये है कि ये तने में छेद करता है, तने को भेदता है। तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा कि तने को छेद करके खाता है, तने को पूरा जो है क्या करता है, छेद देता है। तो तने को छेद कर खाता है, तने को छेद कर खाता है। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कंट्रोल के लिए हम इसके लिए भी आपका इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई आपकी इंसेक्ट की बात। इंसेक्ट में आपका पहला हमने बताया पायरेला जो कि पत्तियों को खरोंच कर खाता है और इसके नियंत्रण के लिए फॉलीडॉल 20 से 25 किलोग्राम। इसके बाद आता है आपका सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई, यह आपका निचली पत्तियों को खरोंच कर खाती है, जिसके लिए हम इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। बुली एफिड, एफिड आपका कहीं भी लगेगा तो वह आपका पत्तियों का, यह एक सकिंग पेस्ट है, यह पत्तियों के रस को चूसता है, निचली पत्तियों का रस चूसता है। ठीक है। तो इसके लिए हम मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करेंगे। जबकि तना भेदक या सूट बोरर, ठीक है, तो यह तने को छेद कर खाता है, इसके लिए हम इंडोसल्फान का प्रयोग करते हैं। यह बात हो गई आपकी इंसेक्ट की। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद एक हम बात करें कि इसमें जो ईल्ड होती है, ईल्ड मींस उपज। उपज क्या है, गन्ने की उपज, गन्ने की उपज जो है वह आपकी 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बात करें कि हम इसमें कोल्हू से यदि रस पेरते हैं, कोल्हू से रस पेरने पर, कोल्हू से रस पेरने पर यदि हम कोल्हू से रस पेरते हैं तो हमें रस की प्राप्ति होती है 50 से 60%। और यदि हम मशीन से रस पेरते हैं, मशीन से, ठीक है, मशीन से, मशीन चालित कोल्हू से यदि हम रस पेरते हैं तो हमें प्राप्ति होती है लगभग 60 से 70% रस की। ठीक है। लगभग 60 से 70% आपका रस हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गन्ने से हमें गुड़,
गुण की प्राप्ति होती है। गुण हमें प्राप्त होता है कितना, 18 से 22%। 18 से 22% गुण हमें प्राप्त होता है गन्ने से। जबकि बात करें हम चीनी की, तो चीनी जो है, चीनी हमें 8 से 11% तक चीनी हमें गन्ने से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो गन्ने से हमें क्या प्राप्त होता है, गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है, गुड़ प्राप्त होता है। मशीन से यदि हम रस निकालते हैं तो 60 से 70% रस प्राप्त होता है। जबकि कोल्हू से, मीन्स पशु चालित कोल्हू से यदि हम रस निकालते हैं तो क्या होता है, 50 से 60% रस निकलता है। और ईल्ड जो हमें कुल टोटल मिलती है वह मिलती है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम पशुचालित कोल्हू की अपेक्षा हमें मशीन वाले कोल्हू से गन्ने का रस अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की आपकी गन्ने के प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, मींस क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में भी कह सकते हैं। तो ये तो था आज का आपका प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए अगली नई खेती जो लेकर आएंगे, किसी भी खेती के बारे में ही अगला वीडियो होगा। तो तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।